Assalamualaikum and welcome everyone. And lecture number 24, all batch 9 is very lucky to be here. Inshallah, today we're gonna learn something new and let's continue our journey together. Yesterday we have been studying about the automatic rally after selling climax and accumulation. Today it's turn to स्टडी अबाउट द क्या है ये बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो ऑटोमेटिक रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं पहले सबसे क्लियर करता हूँ और मैं आज कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अल्फाज यूज़ करूँ, क्योंकि आज मैंने आपके कुछ फीडबैक्स देखे हैं जिनमें लोग कहते हैं कि जी थोड़ी सी समझ कम आती है ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली। आई थिंक कि जिन लोगों की वीक है वो उन्हीं को ये प्रॉब्लम है। तो आज हम जो है ना वो पंजाबी प्लस उर्दू यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि सबको वधिया से वधिया समझ आ सके। अगर खुश हैं तो ज़रा एक दफ़ा प्यारा सा रिएक्शन ड्रॉप करें। तो भाई साहब, अगर तो एक डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे लगे एक प्रिलिमिनरी स्टॉप, इब्तदाई रुकावट जो होती है, उसके बाद लग जाए क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के बाद जो ऊपर की साइड पे मार्केट पहला मूव देती है ना, जो हमने कहा था कि पिछले तमाम पुल बैक की बनिस्बत कंपेयर अगर करके देखें तो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। यानी इसमें वॉल्यूम वगैरह इंक्रीजिंग होते हैं, ये वी शेप बनता है, कोई रिवर्सल टाइप पैटर्न होता है। तो भाई साहब, इसके बाद हमने आज पढ़ना है बाइंग क्लाइमैक्स वाला रिएक्शन। इसको कल हमने नाम दिया था ऑटोमेटिक रैली, ठीक है। ऑटो रैली का नाम है, मतलब रैली जब प्राइसेस ऊपर को जाती है ना तो उसको रैली करना कहते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर। नाउ मतलब अब ये फर्ज करते हैं कि आप एक अप ट्रेंड में हैं और यहाँ पे जाके कोई इब्तदाई रुकावट लगती है, प्रिलिमिनरी स्टॉप वगैरह लगता है, प्रिलिमिनरी सप्लाई आती है मार्केट में, यानी प्रॉफिट टेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद ये एक वी शेप पैटर्न बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो वी शेप पैटर्न है ना, इसमें ये जो नीचे का मूव होगा ना, ये पिछले तमाम पुल बैक की बनिस्बत डिफरेंट होगा, ये वाला। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन, ठीक है, ऑटो रिएक्शन। तो ये कोई खास टर्म को लेके आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चक्कर है क्या नहीं है। आप सिर्फ इसको ये समझें कि इसलिए आपने इसको समझना है कि इसका नाम क्या है। कोई बंदा पूछ रहे यार तुम तो वाइक ऑफ पे काम करते हो, बताओ जरा ऑटो रिएक्शन और ऑटो रैली में क्या फ़र्क है। आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, यार सीखा तो था कहीं से, बट लेकिन अब मुझे जो है ना पता चला को नहीं है कि क्या था वो। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब ऊपर से वी शेप बने, यानी ये वाला वी बने, तो इस वी में जो दूसरी लाइन होगी ना, दूसरा इम्पल्स होगा, इसको आपने कहना है जी ऑटो रिएक्शन। जो नीचे से डाउन ट्रेंड के बाद सीधा वी बनेगा, इसमें दूसरी वेव को आपने कहना है ऑटो रैली। रिमेंबर दिस, याद रखिए। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जब खरीदार जो होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, और उसके बाद जो बड़े बिग लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी जो स्मार्ट मनी है, वो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट टेकिंग कर चुके होते हैं, फिर प्राइस क्या करती है, ऑटोमेटिक ड्रॉप करती है, मतलब खुद ब खुद ही नीचे आना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक रिएक्शन इसको तब कहते हैं, ये आगे मेंशन्ड है, कॉल्ड ऑटोमेटिक रिएक्शन। मतलब ये क्यों होता है कि सपोज करें, इमेजिन करें, जरा सोचें कि प्राइस में बुलिश तगड़ा ट्रेंड था, ऊपर मार्केट जा रही थी, यहाँ पे जाके एक वी शेप बन गया, मतलब इधर टॉप पे जाके, अगर हमने पढ़ा हुआ ना क्लाइमेटिक कैंडल आती है, बड़ा वॉल्यूम लगता है, उसके बाद प्राइस खुद ही नीचे गिर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब इधर प्रॉफिट टेकिंग की, अपनी बाय की एंट्रियां जो यहाँ या इधर से ले हुई थी, उनको जब यहाँ पे क्लोज किया तो मार्केट में बायर का प्रेशर तो ऑलरेडी टॉप पे जाके था ही नहीं, बहुत कम बायर्स थे। मजीद इन लोगों ने जो यहाँ से बाय किया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की, जिसके नतीजे में मार्केट नीचे आ गई। अब जनरली स्पीकिंग कि ये जो रिएक्शन है ना, ऑटोमेटिक रिएक्शन, इट स्टार्ट्स विद लो वॉल्यूम्स, मतलब शुरू होता है छोटे वॉल्यूम्स के साथ। इस तरह से टॉप के ऊपर एक क्लाइमेटिक जो कैंडल है ना, उसमें बड़ा वॉल्यूम होगा, इधर बाकी के छोटे छोटे वॉल्यूम्स होंगे, इस तरह ऐसे, और फिर बढ़ते जाएंगे इस तरह से। ये एक आइडियल सिनेरियो है। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, एकदम से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, प्राइस नीचे आ गई थोड़ा। अब इस जगह पे जो बायर्स बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार मजीद अब ये जैसे पिछला ट्रेंड कंटिन्यू था, दोबारा ये ऊपर जाएगी। यानी यहाँ छोटी मोटी डिमांड होती है ना, तो बड़े सारे लोग यहाँ पे इंड्यूस हो जाते हैं, वो जनाब यहाँ पे घुसते हैं बाय में, और मार्केट कहती है आओ तो मैं जो है मैं वो जन्नत की सैर कराऊँ, और वो जनाब नीचे आ जाती है। और फिर वो कहते हैं मैं बाय करता हूँ, शेल होती है, शेल करता हूँ तो बाय होती है, मेरी किस्मत खराब है। तो वो किस्मत खराब होने वाला जो है ना फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई होने नहीं देना। हमने यहाँ पे सेल के साथ सेल और बाय के साथ बाय बैठना है। तो भाई साहब, यहाँ पे जनरली स्पीकिंग आई टोल्ड यू ऑलरेडी के मार्केट में जो नीचे की तरफ गिर रही होती हैं प्राइसेस, तो छोटे वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे जैसे नीचे आती रहती हैं वॉल्यूम्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये वी शेप पैटर्न जो है, इसको क्योंकि जस्ट प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में ऑटोमेटिक ये मूव आया है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक रिएक्शन कहते हैं। किस चीज का रिएक्शन? वो वाला, क्योंकि आपने सुना होगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है।
ठीक है, केमिस्ट्री में ये बड़ा पढ़ाया करते थे प्रोफेसर वगैरह जो थे। तो वो जो एक्शन का रिएक्शन होता है यहाँ पे जो उन्होंने किया ना प्रॉफिट टेकिंग जनाब बायर्स ने आके, तो उसके नतीजे में जो रिएक्शन हुआ वो ये था कि प्राइस खुद ब खुद इम्बैलेंस क्रिएट करके नीचे आना शुरू हो गई। कोई सेलर को यहाँ पे एंट्री नहीं मारनी पड़ी, मतलब मार्केट में नए सेलर्स एंटर नहीं हुए। जस्ट उसी प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में जो यहाँ से एंटर हुए हुए बायर्स ने की थी, मार्केट नीचे को ऑटो गिरना शुरू हो गई। ठीक है जी, तो समझ आई है कि कौन नहीं आई? कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑटोमेटिक रिएक्शन, इसमें कौन सी चीजें हैं जो मेरे दोस्तों ने देखनी है ताकि वो समझ सकें कि क्या होता है एक ऑटोमेटिक रिएक्शन, किस तरह का होता है। चलो भाई शुरू हो जाए। तेज ड्रॉप, यानी कतरा नहीं, ड्रॉप गिरने वाला। अब ड्रॉप को ड्रॉप क्यों कहा जाता है? आप किसी भी छोटी सी डबिया में से कोई भी मतलब ड्रॉप वगैरह जो ड्रॉपर्स होते हैं उसको दबाएं, थोड़ा सा जो कतरा होता है वो किस तरह यहाँ से निकलेगा, किस तरह का होता है वो, मतलब इस तरह का कोई गोल सा होता है, शायद इसी तरह का होता है वो। तो जनाब वो एकदम से नीचे आकर वो पटक की आवाज़ आती है और वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो वो जो शार्प ड्रॉप है ना, मतलब ये कि तेज़ी के साथ ही गिरेगी नीचे। ड्रॉप जिस तरह से नीचे को गिरता है ना, देखें आप, उसने आप आंखें बंद करके जरा इमेजिन करें, आपने अपने हाथ में एक छोटा सा ड्रॉपर पकड़ा हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा पुश किया, दबाया, उसमें से एक पानी का कतरा निकला, वो जमीन की तरफ जा रहा है, किस तरह तेजी के साथ विदाउट एनी रुकावट के वो नीचे जा रहा होगा। ड्रॉप। बात घुस रही है खाने में? नहीं घुस रही तो भी बता दो, अगर घुस रही है तो भी बताओ। सुस्ती नहीं बैठनी यहाँ पे, जो है ना, मतलब सोना नहीं है, नींद में नहीं जाना। गुड टू नो। अच्छा, ड्रिवन बाय वीक बायर्स, लेट बायर एग्जिट देयर पोजीशंस एडिंग टू द सेलिंग प्रेशर। दूसरी चीज इसमें, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे जो मार्केट टॉप के ऊपर खड़ी थी, इधर आके यहाँ से ड्रॉप जैसे ही आता है, लेट बायर जो यहाँ से एंटर थे या फिर इधर कहीं से एंटर थे, यहाँ से एंटर थे, वो लोग क्या करते हैं कि यार ये तो मजीद नीचे आई जा रही है, हो सकता है कि लॉस में चलना शुरू हो जाए, फटाफट से मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे रेड कैंडल एक आध बनेगी ना, जिन लोगों ने इधर से बाय किया हुआ था या इधर से, उन लोगों ने इधर टॉप पे प्रॉफिट टेकिंग कर दी। अब ये चाह रहे थे मजीद थोड़ा सा ऊपर जाए ताकि बड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन थोड़ा सा नीचे आई। कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी शॉर्ट सी प्लेलिस्ट के अंदर ना, वो बल्कि टिकटॉक पे, बल्कि आज सुबह की थी। उसमें ये था कि एक आध अपोजिट कलर की कैंडल देख के डर जाते हैं लोग, राइट? थी ऐसी वीडियो, किसी ने देखी आप में से? मतलब यहाँ पे दो रेड कैंडल बन गई और उसके बाद एक अगर इधर आके ग्रीन बन जाती है तो लोग यहाँ से एग्जिट कर देते हैं और मार्केट वापस नीचे आ जाती है। तो ये चीज़ जो है ना हमने क्लियर करनी होती है। तो भाई साहब, जिन लोगों ने इधर से बाय शाय किया था ना, वो भी यहाँ पे आके इस कैंडल को बनता देख के ना, रेड कैंडल को जो टॉप पे बनी है, वो एग्जिट करेंगे अपना कि यार अब तो बस मार्केट जो है ना नीचे आ रही है। तो इसके नतीजे में मजीद सेलिंग प्रेशर ऐड होगा और प्राइसेस अच्छा एक तगड़ा ड्रॉप नीचे की तरफ देंगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तीसरे नंबर पे मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम, ये तो मैं आइडियल सिनेरियो आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अंदर वॉल्यूम जो है इस तरह से इंक्रीजिंग होने चाहिए, सबसे आइडियल अच्छा सिनेरियो है। और इस तरह सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीजिंग नहीं, प्राइसेस जो नीचे आ रही हैं, जो वी शेप पैटर्न है, उसमें कैंडल्स की जो बॉडीज हैं वो भी यही शो कर रही हों कि इसमें सेलिंग है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे इतनी लंबी विक आ रही है और वॉल्यूम भी बड़े लग रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं बैठ के, वाह 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 क्या सेलिंग है, और यहाँ से पता लगे जी अगली कैंडल जनाब ने इतना बड़ा मुंह बाय का बनाया हुआ है कि यहाँ से इतनी लंबी बाय निकल गया, और आप कह रहे हैं हमारे मेंटोर ने तो हमें ये सिखाया था कि यहाँ पे बैठ के जब मार्केट टूरने लग जाए तो आपने इसमें सेल करना है, और वो आपको ऐसा टूरे कि आप सारी जिंदगी टूरने के काबिल न रहें। तो कर्जे के नीचे दबा देना तो फिर बंदा टूरने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पे बड़ा एहतियात के साथ इसके स्प्रेड को भी देखना कि कैंडल की क्लोजिंग कैसी है, कैंडल की बॉडी कैसी है। ठीक है, अच्छा, नो स्ट्रॉन्ग डिमांड येट, जब एक बाय ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक वी शेप बन रहा है ना, तो इधर आके कोई डिमांड भी नहीं आती स्ट्रॉन्ग, जैसे हर दफा पीछे ऑर्डर ब्लॉक्स पे आ रही होती है ना, इधर क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगने के बाद प्राइस इस जगह पे जब टैप करते हैं तो स्लो स्लो छोटा छोटा रिएक्शन आता है लो वॉल्यूम के साथ। जो ये बता रहा होता है कि भाई साहब प्राइस ने ऊपर नहीं जाना। अब इस जगह पे अगर मतलब मान लो कि इतनी बड़ी लंबी
ये ऐसी कैंडल ग्रीन बन गई, तो क्या मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब यहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी? व्हाट्स योर ओपिनियन, यस और नो, बाय और नॉट? इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद भी यस और नो, फटाफट से बताओ। नॉन एडजस्टमेंट करेंगे विदाउट यस, वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी इसका ठीक है, मतलब बड़ा वॉल्यूम है, ये लें बड़ा वॉल्यूम लगा दिया, ये बड़ा वॉल्यूम है। अब बताओ, अब तो यार इतना आसान है, अब तो मतलब ठीक है। ये जितने लोगों ने कहा है ना कि स्मॉल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन या फिर फलां फलां चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये सारा कुछ बेस्ट है। बाकी जिसने सीधा बस एम ही कह दिया ना बाय कर लेंगे सेल करेंगे नहीं होगी यस होगी, ये गलत है। आपका माइंड हमेशा डीप थिंकिंग में जाना चाहिए। आपको बंदा पूछे, आपको उसको ये ना कह दो कि यहाँ से ये होगा वो होगा, बोलो यार मुझे इसको एनालाइज करना है। इसी तरह की सेम एक कैंडल आज 1 आवर के टाइम फ्रेम में थी हमारे पास। अगर if I'm able to make it clear to you, किधर गया 1 आवर, ये हमारे पास आ गया जी 1 घंटा। ओपन हो जा भाई, ये भी ऐसे है ना नखरे करता है वो, जो मतलब शादी के पहले दिन वाली दुल्हन की तरह ना। आजकल तो वो भी नहीं नखरे करती, लेकिन ये वो उससे भी ज़्यादा नखरे कर रहा है। फेक आउट किया था आज। हो गया भाई, हो गया, नहीं मान लिया बात उसने। अच्छा देखो यहाँ पे किधर गई वो, ये खूबसूरत कैंडल है वो, ये वाली। इस कैंडल के बाद ना हमने ये कहा था कि यार ये फेक कैंडल है, मतलब इसके ऊपर प्राइसेस बाय शाय कोई नहीं जाने वाली। ठीक है, ये कितने बजे गई, यही है ना 16 बजे, हाँ बिल्कुल यही है। हमने कहा था कि यार कोई बाय शाय इसको देख के ये ना समझेंगे बड़ा प्राइस ऊपर जाने लगे, वॉल्यूम भी इसका बड़ा है, एक फेक कैंडल और प्राइसेस नीचे ही आएंगे। और हमने दबा के यहाँ से सेल किया, ये वाला एरिया हमने निकाला हुआ था और दबा के सेल किया और प्राइसेस बार बार नीचे ही आए उसको टैप कर करके। मतलब 2 दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली ना, फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकंड फिर यहाँ से, थर्ड फिर यहाँ से, तो इतनी दफ़ा मतलब इतनी ज़्यादा दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिली हैं। तो इससे कैसे आइडिया हो सकता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएंगी? जस्ट बाय पीएम में वॉल्यूम्स, नॉन एडजस्टमेंट पीएम में एंड द स्ट्रक्चर लेवल्स। ये एपीएम में क्या होता है ये तो मुझे बताओ ना। एपीएम में ये कोई नई चीज़ आपने निकाल दी है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया आपको, आप कोई नए इन्वेंशन कर रहे हो। मतलब नई दुनिया आप बसाने में बैठे हो, हम इधर क्या कर रहे हैं और आप नई दुनिया बसाने में बैठे हो। ठीक है, डिफाइंस द रेंज, द लॉ ऑफ द ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफन हेल्प्स डिफाइन। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक बुलिश ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे आके जब एक क्लाइमैक्स लगता है, क्लाइमैक्स के बाद ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन का लो होता है ना, ये एक रेंज का लो डिफाइन करता है। अगर यहाँ पे प्राइस फॉर एग्जांपल रेंज चेंज करना शुरू कर देना, तो ये जो लो होता है ये अब आपके पास एक बाउंड्री डिफाइन कर देता है कि यार ये अगर रेंज करे मार्केट तो इसके अंदर कर सकती है। जैसे ही इसके नीचे आई, समझ लो कि अब मजीद नीचे ही है। अगर क्लोजिंग कर दे इसके नीचे आगे कैंडल की, ये नहीं कि सिर्फ नीचे आगे क्लोजिंग भी करे, वो भी मैटर करता है जरूरी। अब इसकी ये यहाँ पे एक सो कॉल्ड पड़ी हुई एग्जांपल है, देख लें। प्रिलिमिनरी सप्लाई यहाँ पे बनती है नैरो रेंज डोजी कैंडल्स, लॉन्ग टेल कैंडल्स विद हाई वॉल्यूम्स। इसका और क्लाइमैक्स का, प्रिलिमिनरी सप्लाई और क्लाइमैक्स में सिर्फ एक ही फर्क है, क्लाइमैक्स में शार्प मूवमेंट होती है, अग्रेसिव, यानी सीधी सीधी यहाँ पे 4-5 ग्रीन कैंडल्स होगी, यहाँ पे सीधी सीधी रेड कैंडल्स होंगी। वो एक आध छोटी मोटी अपोजिट कलर की आ भी जाती है, मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारी डोजी कैंडल्स होंगी, ऊपर नीचे, कोई नीचे से ऊपर, कोई फिर सजे से खब्बे और खब्बे से सजे, मतलब वो ऐसे ही कहानियां सी करा रही होंगी, कोई क्लियर सिग्नल होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सेकेंडरी टेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक ऑटोमेटिक रिएक्शन की एग्जांपल दिखाता चलूं। चार्ट पे आते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्शन। Would you guys like to see the example of an automatic reaction in an ideal way? ढूंढनी पड़ेगी लेकिन श्योरली आई विल शो यू। अच्छा, ये हमें ना छोटे टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा रेंज हुई हुई है इधर ना। एक अप ट्रेंड के बाद प्राइसेस टॉप पर जाके, ये देख लेते हैं ये वाला, ये डाउन पे आई है ना प्राइस, इसको देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे एक लाइन मारते हैं और इसको चले जाते हैं लेके छोटे टाइम फ्रेम में।
5 अगस्त का वो सिनेरियो है जो बना हुआ। आ जाओ भाई, भी नखरे कर रहा है यार, देख लो हर बंदा ही नखरे वाला हो गया। गोल्ड साहब के अपने नखरे हैं, खत्म ही नहीं होते जो। कर लो बात इनकी। अच्छा जी, ये आ गया। आ जाओ भाई, तुम्हारे वेट में क्या नखरे वखरे कर रहे हो। सर जी तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਤਾਂ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਖਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਯਾਰ, किन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हो तुसी, चंगे भले सियाने बयाने बंदे हो। अच्छा इधर देखेंगे हम टॉप के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं इधर, ऑटोमेटिक रिएक्शन। ऑटोमेटिक रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि जी प्राइसेस में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम गोइंग अप, प्राइसेस कमिंग डाउन। वॉल्यूम आर इंक्रीजिंग, प्राइसेस गोइंग डाउन। यहाँ पे वॉल्यूम आर इंक्रीजिंग, प्राइसेस गोइंग डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है ना, इफ यू विल अप्लाई वन मोर टूल हेयर प्रोबेबली कॉल्ड RSI। लो जी, वो भी जवाब देगा भाई। इस वक्त नहीं हम ट्रेड करते, बेफिक्र होकर तुम आ जाओ। इसको शायद ये लग रहा है कि हम इसको अप्लाई करेंगे ट्रेड वगैरह डाल देंगे, लेकिन ऐसा है कोई नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। RSI हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है एंड वी कैन प्लॉट अ ट्रेंड लाइन हेयर फ्रॉम प्रीवियस हाई टू द नेक्स्ट हाई। बल्कि आज हमने पंजाबी यूज़ करनी चाहिए, पाइया पंजाबी के बेचते हो। मार्केट ऊपर गई है और RSI है जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो नीचे आया, तो क्या प्राइसेस ने यहाँ पे हमें इंडिकेशन दी कि नाउ sellers are taking control, either prices going up but with the low volume, बल्कि थोड़े ताकत के साथ या थोड़े वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो ये एक डाइवर्जेंस का सिग्नल है एंड इस डाइवर्जेंस की वजह से यहाँ पर एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, और ये ऑटोमेटिक फिर जिस तरह से रिएक्शन होता है प्राइस में प्रॉफिट टेकिंग होने के नतीजे में खुद ब खुद मार्केट एक ड्रास्टिक मूव के साथ नीचे आती है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ देखें, अब इस कैंडल को देख के कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, हालांकि ये आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेरिएबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी जाते हैं मार्केट में वहाँ पर बड़ा बड़ा कोई चेंज होता है जी, क्या करें जी, तो उनके लिए देखें यहाँ पे ये बड़ी सारी कैंडल बनी है, नीचे विक भी है, बड़ा वॉल्यूम भी है, क्या यहाँ से आपको बाय करना चाहिए था। अब तो सबको नजर आ रहा है कि रेंज हुई है इसके बाद में, बट आई विल सजेस्ट कि यहाँ से बाय नहीं करना, बिकॉज रिसेंट यहाँ से एक तो बियर ट्रैप का पैटर्न बना है। बियर ट्रैप इस सेंस में बिल्कुल एग्जैक्ट एग्रेसिव वाला तो नहीं, लेकिन एक ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस तो थी ना, जो कि एक सेल का सिग्नल है, और ये वाला एक पैटर्न बियर ट्रैप टाइप ही होता है ना, एम शेप पैटर्न जो है, इसके करीब आप यहाँ से अगर बाय कर लें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर अपटर्न के बाद यहाँ पे आके इस तरह का पैटर्न बन जाता है, ज़्यादा ऊपर चला गया, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बन जाता है कि इधर से आप देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और प्राइसेस आ गई हैं जनाब यहाँ पे। ठीक है, आपने अगर सेल करना है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, सिर्फ इस सूरत में अगर इस जगह से यहाँ तक की रेंज अच्छी बन रही है, मतलब रूम अच्छा है, डिस्टेंस अच्छा है, तो 150-200 पिप्स का एरिया आपको 50-70 पिप्स में मिल जाने के चांसेस हैं, तो यू कैन ट्रेड हियर, अदरवाइज यू जस्ट स्किप इट। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे है। अगर आपको यहाँ पे इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल मिली है, आप इधर से लेट्स सपोज यहाँ से बाय शाय कर लेते हैं, ठीक है, ये पास ही तो ऊपर सप्लाई पड़ी है, पास से रेजिस्टेंस पड़ी है, बस इधर ही फिर आप खपते रहेंगे इसमें, ये बस होता रहेगा ऐसे ऊपर नीचे, तो ये एक आइडियल ट्रेड नहीं है। यही सीन अगर इतना लंबा होता, यहाँ तक प्राइस आ चुकी होती, फिर यहाँ से आप एक बायस में अगर करते तो आपके पास इधर तक एक रूम होता टेक प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और यहाँ से फिर दोबारा वापस नीचे सेल करते आपके पास रूम होता टेक प्रॉफिट के लिए। So this is the correct way you should identify the upcoming reversals and the moves with the real-time knowledge and the identification of the things that happen on chart. So let's continue the fourth logical event, the secondary test. Are you ready for it? क्यों भाई साहब, अभी अपना दिमाग हाजिर रखो, अभी शुगल मुगल नहीं चल रहा, अभी आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए पूरा पूरा। ऐसा ना हो गया कल को बोलें जी मुझे तो याद ही नहीं है सेकेंडरी टेस्ट क्या होता है जी, दिमाग से निकल गया जी।
फिर आप भी उन लोगों की सफ़े अव्वल में सर फहरिस्त होंगे जो ये कहते हैं कि शेल करता हूँ तो बाय और बाय करता हूँ तो शेल। फिर आपने शेल से बचना है। Fourth logical event suggested by the Richard Wyckoff, the legend person of the 19th century. So उसने ये कहा कि भाई साहब सेकेंडरी टेस्ट नाम की एक चीज़ है, इस ही टेस्ट की वजह से मतलब मेरी जो मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रीज होती हैं वो इसी टेस्ट पे होती हैं, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस बिल्कुल इतने पिप्स तक का स्टॉप लॉस आपने कभी जिंदगी में मार्केट में गोल्ड में खासतौर पे देखा ही नहीं होगा। 2 पिप्स का लोगों का स्प्रेड होता है, बट आई हैव टेकन plenty of trades with such smaller stop loss. असल में स्टॉप लॉस होता है सिर्फ 0.5 पिप्स यानी हाफ पिप या 1 पिप, उसमें 1.5 से 2 पिप स्प्रेड डाल के वो इतना बन जाता है। फिर जीरो अकाउंट में मैंने 2 पिप्स के एसएल के साथ भी ट्रेड किया। इट्स रियली पॉसिबल। समटाइम्स आप देखेंगे, मैं आपको बल्कि सिखाऊंगा पहले, फिर आप देखेंगे मेरे साथ कि ये सारा कुछ किस तरह से होता है। फेज ए में जो एंट्री मॉडल हैं या फेज सी में जो एंट्री कुछ मॉडल्स हैं, तो उनको हम मोर रिफाइंड तरीके से पढ़ेंगे तो मजा आने वाला है। ये सेकेंड रेस क्या होता है? आफ्टर द ऑटोमेटिक रैली, यानी वो जो ऊपर की साइड पे मूव आता है ना, सीधा वी जो होता है, इसमें ये जो मूव है यहां से यहां तक, प्राइस कम्स बैक टू डाउन साइड, टेस्ट द सेकेंडरी सेलिंग क्लाइमेक्स एरिया। सी का मतलब है सेलिंग क्लाइमेक्स, ठीक है। तो यहां से वाइकॉफ ने कहा कि भाई सब प्राइसेस आती हैं नीचे की साइड पे, ठीक है, टेस्ट करने क्लाइमेक्स का एरिया। क्यों टेस्ट करने आती हैं? मल्टीपल रीजंस हैं, सारे यहाँ पे पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं जी एस टी या सेकेंडरी टेस्ट। ये जस्ट एक कंडीशन है। अब आपने ये नहीं समझना कि सेकेंडरी टेस्ट सिर्फ यहाँ पे ही होता है। आपको मैं ऐसी ऐसी जगह पे सेकेंडरी टेस्ट का यूज सिखा दूंगा ना कि आपकी मोजें लग जाएंगी, लुटियां डालते फिरोगे, उल्टे होकर नाचने को दिल करेगा। मतलब इतना मजा आने वाला है इस सेकेंडरी टेस्ट के ऊपर। देखो, जब एक बंदा सोच रहा हो ना कि 100 रुपया कमाओ और उसको 10,000 रुपया मिल जाए और उसकी अपनी मेहनत के नतीजे में मिले, उस वक्त उस बंदे को जितना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर फील होता है ना, उस चीज का कोई भी रद्दोबदल नहीं है, कोई मुतबादल है ही नहीं है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी टेस्ट इन अक्यूमुलेशन, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद जब नीचे मार्केट एक सेलिंग क्लाइमेक्स लगाने के बाद यहाँ पे ये सेकेंडरी टेस्ट दे रही होती है, तो इसके क्या रूल्स हैं ये देखना हमें। एक भाई साहब फरमा रहे हैं कि सर थोड़ा सा अभी नाच लें। देखें, अगर तो आपके फैमिली वाले आपको इजाजत देते हैं तो बेशक आप लुटियां डालें, उल्टे होकर नाचें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है आपको इस काबिल बनाना कि आप डॉलर शालर कमा सकें और उन डॉलरों से पकौड़े खरीदें और हमें खिला सकें। हमें सिर्फ आपसे इतनी गर्ज है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, और आपकी दुआएं चाहिए सिर्फ। प्राइस रिटर्न्स टू द सेलिंग क्लाइमेक्स एरिया, drops again toward the selling climax to test if sellers are still strong। यानी चेक कर रही है कि जिस तरह से देखें एक रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता, प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रही है जी, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आके आप देखते हैं जी पुल बैक बना, ये इस तरह का डबल बॉटम बना, फिर प्राइस ने जाके कभी कभार होता है कि जी वो नीचे डाउन ट्रेंड के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना देती है इस तरह से, फिर बदल जाती है। अब ये जो पैटर्न्स बनते हैं इनमें ये जो सेकंड वेव होती है ना, ये वाली सेकंड ड्राइव होती है, ये बेसिकली एक सेकेंडरी टेस्ट ही होता है। ये चेक कर रहे होते हैं कि सेलर्स अभी मजीद स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं, या उनकी सारी सप्लाई अब्जॉर्ब हो चुकी है एंड नाउ देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स डाउनसाइड हैज faded enough that buyers can easily take prices away from the support areas। एक वैलिड सेकेंडरी टेस्ट किस तरह का होना चाहिए? दिस इज द मेन क्वेश्चन वी हैव नाउ, राइट? ऐसे ही है ना, ये सारे पढ़ते हैं पहले, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर उस पर आते हैं। मैं आपको अपने जुबान में मतलब सादे अल्फाज में समझा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे बिल्कुल छोटे से बच्चे को बताया जाता ना 1 2 3 4 ABCD, वो वाला, इस तरह से आपके माइंड में घुसा दूंगा चीजें। लोअर वॉल्यूम, अब लोअर वॉल्यूम क्या मतलब है? कितना लोअर वॉल्यूम? दिस टाइम द वॉल्यूम इज लोअर देन ड्यूरिंग सेलिंग क्लाइमेक्स,
शोइंग दैट सेलिंग प्रेशर इज वीकर। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कि बच्चों जब एक डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पे आके सेलिंग क्लाइमेक्स में तगड़ा वॉल्यूम लग जाए, प्राइसेस एक वी शेप पैटर्न बना दें, तो यहाँ पे जब दोबारा नीचे आएंगे तो इधर छोटा वॉल्यूम लगेगा एंड मार्केट विल स्पाइक अप अगेन, will do a change of character and start a buying trend successfully. Might you have remember? If yes, then drop quick message saying yes or no. फटाफट से, फटाफट से. I need replies from all of you. Good, 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 good. Very nice, very nice. तो भाई साहब यहाँ पे ना जो है सेकेंडरी टेस्ट के अंदर वॉल्यूम फिर छोटा होगा अगर क्लाइमैक्स में बड़ा वॉल्यूम लग गया था। अगर क्लाइमैक्स में बड़ा वॉल्यूम नहीं था, वो उसको वाइकॉफ मेथड में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, क्योंकि उसको एक वैलिड क्लाइमैक्स मानेंगे ही नहीं। देखो ना, अब हम पाकिस्तानी हैं या एशियन लोग जितने भी हैं, बांग्लादेशी, नेपाली, इंडियंस जितने भी हो गए ना सारे, ये बड़े सियाने लोग हैं। ये जुगाड़ ढूंढते हैं, और ये जुगाड़ कैसे लगाते हैं, इनके पास बड़े तरीके हैं। एक बंदा है, अब वो मतलब जर्मन गाड़ी खरीदता है, वो जनाब बड़ा पैसा लगाता है उसके ऊपर, बड़ा तरीके से उसको चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अब उसने करना क्या है जी, घर से बाजार, बाजार से घर, या घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। एक पाकिस्तानी या कोई एशियन बंदा है, वो जनाब स्कीम लगाता है, वो जनाब उधर अपना बखरा ही उसका दिमाग होता है, और वो किसी मोटरसाइकिल का इंजन निकाल लेता है, या किसी मतलब सोलर प्लेट रख के उसके साथ एक मोटर शोटर का जो है टांगे शांगे लगा के, तो कोई रेडी शेडी सी किसी लोहार से बनवा के उसमें फिट शिट करके कहता है मेरी जो है ना पी गड्डी है, उसमें एक पी पी पाँपों भी लगवा लेता है। वो 14 अगस्त पे किसी बच्चे का बाजा छाजा छीन के उसके ऊपर फिट कर लेता है, चल भाई, तो वो जनाब उसकी गाड़ी बन गया। अब जाना उसने भी काम पे, दुकान शुकान जा रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है जनाब, उसका भी वो जो है ना तुक्का सेट है। तो अब वाइकॉफ ने तो ये कहा कि भाई जर्मन गाड़ी खरीदो, आराम से बैठो उसमें, एंजॉय से तुम पुश स्टार्ट करो, वो लेके जाएगी, लेके आएगी, मसला नहीं है। लेकिन जिन जुगाड़ियों के पास वो पैसे नहीं है, फिर वो क्या करेंगे, इस तरह का नया जो है ना अपना वो टेक्निक चला देंगे, और फिर इतना खूबसूरत माहौल होगा, जो 3 बंदे साथ बैठे देखने वाले, वो कहेंगे भाई ना ऐसे काम किया करो, तुम्हें अमेरिका वाले उठा के ले जाएंगे। भाई वो जर्मन इंजीनियर को छोड़कर तुम्हें ही उठाने के लिए बैठे हुए हैं। बात यहाँ पे ये आती है कि वाइकॉफ तो ये कहता है कि अगर अच्छा क्लाइमेक्स नहीं लगा तो तुम ट्रेड ही ना करो, मतलब बाय साइड पे ट्रेड ही ना करो। लेकिन हम जो गाड़ी लोग हैं, हमने क्या करना है, हम इधर अगर अच्छा क्लाइमेक्स नहीं लगा, हम इधर आए के कोई वॉल्यूम अच्छा लगेगा, रिजेक्शन वगैरह अच्छी पड़ेगी, हम इधर से घुस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हम इस तरह से अपना जो है ना, मतलब ट्रेड करनी है, पैसे वैसे बनाने तो वो बना लेते हैं। बात आ रही है समझ में? चलो शुक्र है। वीक डाउन मूव, प्राइस में मेक स्मॉल न्यू लो और होल्ड above secondary selling climax but there is no strong continuation down। मतलब नीचे आ रही है मार्केट, यहाँ पे आके एक लगा क्लाइमैक्स, वी शेप पैटर्न बना, यहाँ से ना आइडियल सिनेरियो में प्राइसेस को छोटा छोटा छोटी छोटी कैंडल्स बना के नीचे आना चाहिए। मोस्ट आइडियली ये सिनेरियो है कि इस तरह की कैंडल्स होनी चाहिए, नीचे जिनके विक्स हैं शो कर रही है कि हर कैंडल के अंदर सप्लाई एब्जॉर्ब हुई है, बायर्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो डोजी सी बन गई, एंड इसके बाद जो है अगर तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम था, यानी क्लाइमेटिक वॉल्यूम था, अल्ट्रा हाई था, अच्छा वॉल्यूम था, तो उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन इस तरह से बन जाती है, ये तो है स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू। सेकेंडरी टेस्ट के अंदर जो हमने प्राइस मूवमेंट एनालिसिस में एक बात पढ़ी थी, याद करें, दिमाग की बत्तियां जलाएं जरा, बल्कि बत्तियां बुझा दें बिल्कुल, सिर्फ उस खाने की बत्ती जलाएं जिस खाने में ये बात सेव पड़ी है। प्राइस मूवमेंट एनालिसिस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड के अंदर जो भी कैंडल्स होती हैं उनका वॉल्यूम डिक्रीजिंग होता है, यस और नो? याद आई आपको? ग्रेट, इफ यस देन ग्रेट। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे आपने
इस सेकेंडरी टेस्ट के अंदर देखना है कि कैंडल्स में एब्जॉर्प्शन है छोटे, मैं आपको दिखाता हूँ रियल प्राइस चार्ट के ऊपर जाके भी कि सेकेंडरी टेस्ट वॉलेट कैसा होना चाहिए। छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आ रही होनी चाहिए और यहाँ से फिर जब ऊपर की तरफ जाए तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग होने चाहिए। दिस इज एन आइडियल सिनेरियो। और अगर यहाँ पे क्लाइमैक्स अच्छा नहीं था तो फिर यू माइट फेस सम अग्रेसिव मूव डाउन साइड और फिर प्राइस हो सकता है कि इस प्रीवियस क्लाइमैक्स को भी स्वीप कर दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइस में मेक अ स्मॉल न्यू लो, थोड़ा सा इसको पेनिट्रेट कर दें और यहाँ पे दोबारा अगेन आपने वॉल्यूम ऑब्जर्व करना है, अगेन बड़ा वॉल्यूम लगेगा और कैंडल वापस ऊपर जाके क्लोज हो। कैंडल का इसके नीचे क्लोज होना नहीं चाहिए। पीछे वाला जो क्लाइमैक्स लगा था ना, बेशक वो थोड़ा वीक था, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। वीक उसके नीचे मार दे, अगर इसने ऊपर जाना यहाँ से तो इसके नीचे क्लोज नहीं करेगी। 5 मिनट की कैंडल की बात हो रही है, कम से कम आपने 5 मिनट में चीजें देखनी है। इसमें एक्सपर्ट हो गए तो market has fractal nature. The same concept applies in 1 minute, also can be applied in 4 hour and daily time frame as well. Absorption check कैसे करनी? Smart money is watching whether supply has truly dried up. If yes, then prepare for accumulation. Smart money पता क्या करती है? अब ये कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है, बट स्टिल लेट मी टेल यू, एक डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे आके मान लें कि क्लाइमैक्स लगा, रिएक्शन आया, सेकेंडरी टेस्ट हुआ। सेकेंडरी टेस्ट के अंदर स्मार्ट मनी क्या करती है? एब्जॉर्प्शन चेक करती है। यानी बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि रेड कैंडल्स यहाँ से बनी हैं, इस तरह की 2 छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि मार्केट ना इधर से लंबी ऊपर निकल जाती है, मतलब नीचे इतना लंबा टेस्ट करने भी नहीं आती, इधर से निकल जाती है ऊपर। तो ये एक स्मार्ट मनी का टेस्ट भी है कि सप्लाई कितनी है, मतलब अगर वो 100 मिलियन से बाइंग करते हैं यहाँ पे तो कितना इजीली प्राइस इम्बैलेंस क्रिएट करके कितनी बड़ी कैंडल बनाती है। दिस सजेस्ट दिस, अगर स्मार्ट मनी बायर्स जो हैं वो 100 मिलियन से एक इंस्टीट्यूट या जो 2 इंस्टीट्यूट जितने भी वो मिलकर बाइंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ से 110 मिलियन जो है उसकी सेलिंग आ रही है, तो इट मीन्स के सप्लाई हैज नॉट कंप्लीटली एब्जॉर्ब येट इन दिस क्लाइमैक्स। बेसिकली क्लाइमैक्स का मकसद क्या था? सप्लाई को एब्जॉर्ब करना। प्रीलिमिनरी सपोर्ट में भी उन्होंने सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कि वो समझ लेंगे स्मार्ट मनी जो है वो चेक कर रही होती है सप्लाई को एब्जॉर्ब करके। एंड द सेकेंडरी टेस्ट इज द लास्ट फाइनल टेस्ट इन विच दे कैन टेस्ट द कमिंग सप्लाई इनटू द पीरियड ट्रेंड और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो नेक्स्ट अपनी पॉलिसी वगैरह बनाते हैं कि बाय करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। अगर मतलब कि उनके पास बेशक पता लगे जी 1000 मिलियन के फंड पड़े हुए, लेकिन इस जगह पे वो 100 मिलियन सिर्फ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो चेक करते हैं पहले 50-70 मिलियन की बाइंग शाइंग यहाँ पर 20 की 30 की डाल के कि कितना इम्बैलेंस आ रहा है। अगर उनको 20 मिलियन की बाइंग के नतीजे में सिग्निफिकेंट थोड़ा सा इम्बैलेंस आता हुआ नजर आए तो 30-40 की और डाल देंगे कि यार चलो मूव आना स्टार्ट हो ना। तो इस तरह करके जो है प्राइसेस को लेके चलते हैं। एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं कि छोटा सा अपना अगर मतलब टोटल 100 की बाइंग करनी है उसमें से 20-30 डाल के देखेंगे। इसी वजह से इन कैंडल्स में नीचे से विक्स आ रही होती हैं कि वो अपना चेक कर रहे हैं कि सप्लाई कितनी आ रही है मार्केट में और उनके उस लगाए गए बाय ऑर्डर के नतीजे में कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है। सो दिस इज आल्सो अ वे वी कैन से कि स्मार्ट मनी हैज टू चेक आइदर द पीरियड ट्रेंड डायरेक्शन इंटरेस्ट इन पीरियड ट्रेंड डायरेक्शन ऑफ द sellers has faded or not. If yes, if the interest is already faded, then there will be a successful new higher high made by the large impulse and बल्कि सॉरी अगर तो इंटरेस्ट कम हो गया हुआ तो भाई साहब यहाँ से ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसी वक्त और बड़े वालों के साथ वाले में इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको रियल चार्ट के ऊपर जाकर देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का यार। 10 दिया करो अगर नहीं कहीं से समझ ना आए। मतलब भाई विक्स का ज़हूर होना चाहिए। हाँ जी ज़हूर होना चाहिए। सही है भाई, तुम जो है ना मुझे लग रहा है बस ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जो है ना वो ज़हूर देखना ही देखना, ज़रूर देखना तुमने ज़हूर। वैसे वो लड़कों का नाम भी होता है, वो वाला देख लो तुमने, दज्जाल का ज़हूर ज़रूर देखना। अल्लाह बचाए। कंफर्मिंग डिमांड, इफ डिमांड होल्ड एंड प्राइस शोज बाइंग टेल्स, यानी बाइंग टेल से मुराद ये हाथी की दुम नहीं है, ये कैंडल की विक है या रिजेक्शन, इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर फ्यूचर मार्कअप। मार्कअप से मुराद बाइंग ट्रेंड होता है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड था भाई साहब, यहाँ पे प्राइस आके पिरामिड स्टॉप दिया, एक क्लाइमेक्स लगा, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन भाई साहब आए और उन्होंने चाय शाय पी ऊपर जाके सप्लाई के करीब से। ओ खैर इतनी बड़ी ज़्यादा चाय नहीं पीनी भाई, थोड़ी थोड़ी। यहाँ से ऊपर जाके इन्होंने चाय शाय पी और इसके बाद दोबारा से इनका जो है ना मूड भर गया, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा नीचे का टेस्ट मारते हैं, चेक करके आते हैं।
कि इनके किचन में मजीद चाय पड़ी है कि ख़त्म हो गई है। तो ये थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे इसने देखा तो यहाँ पे इनकी जो है ना वो चीनी ख़त्म हो गई थी, तो इसने कहा चलो यार अब शुगर ख़त्म हो गई है, यहाँ पे रिजेक्शन शो करना शुरू कर दी, यानी ये शो करना कर दे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर खुल के ये तो बता नहीं सकता कि भाई मैं अब जा रहा हूँ वापस, कोई मेहमान आया हो ना तो वो फिर इधर उधर देखने लग जाता है, जब उसका जाने का मूड हो ना वो क्लियर नहीं कहता कि ठीक है टाइम हो गया। बाद कोई शर्मीला मेहमान आ जाए ना तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है, तो फिर ये इधर उधर देखना शुरू कर देगा, यानी यहाँ पे ना विक्स देना शुरू कर देगा। तो फिर इन विक्स के नतीजे में ये यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स हो सकती हैं। अगर तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम नहीं था, अगर इधर बड़ा वॉल्यूम था तो यहाँ पे प्रोबेबली नो सप्लाई बनेगी, और फिर इधर से एकदम इन मेहमानों में से जो थोड़ा सा सियाना होगा वो उठ के खड़ा होगा, एक बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बना देगा। फिर इसके पीछे सब चल पड़ेंगे और ग्रीन से ग्रीन आना शुरू हो जाएंगे और सारे फिर दौड़े लगाना शुरू कर देंगे। जब इनके घर से निकल जाएंगे फिर ये कहेंगे कि हाँ सानू कोई पार नहीं, फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स और सारा कुछ ये वो सारा कुछ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मामला था यहाँ पे। इसको रियल चार्ट पे जाके देखते हैं, तो साथ में जो है चेस प्लस भी होता रहता है, साथ में चीज़ें समझ भी आती रहनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग भी फ्रेश रहे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। अब हम क्या पढ़ के आए हैं, ऑटोमेटिक रैली के बाद का सेकेंडरी टेस्ट। तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी टेस्ट। भाई साहब कहाँ पे मिलेंगे ये, इन भाई साहब का एड्रेस पता है किसी को, कहाँ पे जाकर ढूंढना इनको। यहाँ पे भी एड्रेस मिल गया, कितने सारे एड्रेस मिल गए इन भाई साहब के। किसको देखें, इसको देखें, इसको चलो इसी को देख लेते हैं, ये लो पे है और ज़्यादा आसान भी रहेगा। ये है जनाब वाला 6 अगस्त, ओके 6 अगस्त को 3 बजे। वैसे 5 मिनट छोटे ज़्यादा ही टाइम फ्रेम में हमने निकाल दिया, वो हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में निकालना चाहिए था, बल्कि मैं कर देता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम का हो तो ज़्यादा आसान है। 5 मिनट में समझाऊंगा, आप लोग तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, इतने छोटे टाइम फ्रेम में तो मार्केट तेज़ होती है ना, आपको समझ नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ क्या से क्या हो जाएगा, और आप देखते रहोगे यार ये क्या हो गया, हमें तो ऐसे पढ़ाया था ऐसे हुआ था, वहाँ तो कैंडल बड़ी स्लो चली थी यहाँ क्या हो रहा है। ऑटोमेटिक रिएक्शन के बाद सेकेंडरी टेस्ट, सो दिस इज आल्सो वैलिड टेस्ट, लेट्स ऑब्जर्व दिस वन हियर। ये भाई साहब आपके पास एक ऑटोमेटिक रैली आती है आफ्टर क्लाइमैक्स, ये बाइंग सिग्नल बना ना, इन दोनों के लोज इक्वली आनी चाहिए, ट्वीजर बॉटम बना हुआ ये ठीक है, बाइंग सिग्नल बन गया। अच्छा, बाइंग सिग्नल के बाद प्राइस ने ये एक ऑटोमेटिक रैली दे दी, यानी ये वाली प्राइसेस ऊपर कहीं वॉल्यूम वाली इंक्रीजिंग आइडियल सिनेरियो, यानी कि बाइंग साइड पे जैसे होना चाहिए। फिर यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, ये प्राइसेस नीचे आ रही हैं, देखो जो हमने आइडियली बात की थी क्या ये उस तरह से है या नहीं है, मतलब नैरो रेंज कैंडल्स के साथ छोटे वॉल्यूम्स के साथ प्राइसेस नीचे आ रही हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अपने SBR एरिया को, जो मतलब पहले का जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे SBR था, उसको अब इन्होंने RBS बना दिया यहाँ पे इतना इतना, इधर से जनाब रिजेक्शन होती है और 1 मिनट में जो भी इधर 3 मिनट 5 मिनट वगैरह में सिग्नल होगा, ये वॉल्यूम है उसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो यहाँ से फिर ये बाय का सिग्नल बनता है। तो ये एक आइडियल सिनेरियो है, मतलब अच्छा है, सेकेंडरी टेस्ट में इस तरह से होना चाहिए, रैंडमनेस और छोटे वॉल्यूम्स और कोई जो है ना वो पुल बैक वाले PMA के अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब कोई और भी देख लेते हैं इधर, 15 मिनट में आप देख लेते हैं। जैसे ये देख लो, ये भी सही बना हुआ है, ये आइडियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना रेंज चल रही है ओवरऑल, ये रेंज में मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद आप अज्यूम करें कि यहाँ से पीछे से एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था इस तरह से, ये एक लंबा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आके ये जो सिनेरियो चला हुआ है ना, छोटे वॉल्यूम्स लग रहे हैं, प्राइसेस में वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहे हैं, नो सप्लाई के बाद यहाँ पे एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनी है, दिस इज एन इंडिकेशन कि प्राइस विल गो अप, बट अगेन इफ यू विल स्टार्ट कंटिन्यू योर एनालिसिस देन यू विल सी वन थिंग, सेल कैंडल नो डिमांड के बाद, मतलब ये नो डिमांड बनी है, फिर ये सब साइन ऑफ वीकनेस बन गया, अब यहाँ पे दोबारा प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर टेस्ट करेंगे फिर नीचे, अब ये चांसेस हैं इसके, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड के बाद जो है ना वो वी शेप जो नजर आ रहा है इस तरह का बन जाए, तो फिर ये एक गुड सीन है कि प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं, और अगर प्राइस नीचे आ रही है वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और कैंडल की शेप फिर इस तरह से होनी चाहिए कि नीचे कैंडल के विक्स हों छोटी छोटी या लंबी विक्स हों तो वो ज़्यादा सूटेबल है। सबसे टॉप वाली जो ऊपर कैंडल है ना उसके नीचे विक नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे विक नहीं होनी चाहिए, बड़ी विक्स लगनी चाहिए नीचे आकर सपोर्ट के करीब, जितना प्राइस नीचे है उतनी बड़ी विक लगे।
अगर देखो ऊपर से ही वीक लग रही है ना, मतलब फिर उसका पता क्या हो जाएगा कि बायर जितने थे ना उनकी डिमांड यहीं पे सबकी खा पी ली गई, अब यहाँ पे आके कोई डिमांड लगने के चांसेस ही नहीं है, फिर प्राइस लो के नीचे आएगी ही आएगी। इम्पल्स के अंदर से दोबारा ही एक इम्पल्स लगने के चांसेस तभी होते हैं जब प्राइस में ऊपर की साइड से ऑलरेडी बायर्स की डिमांड अब्सॉर्ब नहीं कर ली गई होती है और वो पेंडिंग होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं एक गुड एरिया का। अब एक बंदा है उसका सुबह सुबह जो है ना वो $50-100 का अकाउंट है, उसको 100 के अकाउंट पे $90 का $80 का लॉस हो गया, वो शाम तक बेचारा बैठ के क्या करेगा। इवन 50 का भी हो जाए तो वो बंदा बेचारा होश में मतलब अपनी खो बैठेगा, यार मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे तो समझ भी नहीं कहाँ कहाँ से हाथ लग गए हैं। फिर जो है ना मार्केट भी ऐसे ही करती है। बातें कुछ समझ में आई हैं कुछ? डू यू थिंक वाज द लेक्चर हेल्पफुल टू यू? जी ठीक है, फिर चलो छुट्टी मनाओ, लुटियां डालो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लेना।